हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक नए सेशन के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 8A के हम लोग आज न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। इन अ कंडक्टर 6.25 into 10 की पावर 16 electrons flows from its end A to B in 2 सेकेंड। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? एक कंडक्टर है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा डिपिक्शन करेंगे कि एक कंडक्टर है। लेट्स से ये कंडक्टर है, इसका ये वाला एंड ए है, ये वाला एंड बी है। क्या बोल रहा है? इन कंडक्टर इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ए टू बी। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? फ्लोज कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ फ्लो कर रही है, तो करंट कितना फ्लो करेगा और किस कहां से कहां पे फ्लो करेगा? तो हम लोग पहले ही थ्योरेटिकल क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करती है तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। यहां से डिसाइड कर लिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बी से ए की तरफ। ठीक है, अभी सॉल्यूशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 1 ऐसे लिखेंगे। उसके सबसे पहले है ना गिवन लिखेंगे डेटा। गिवन में क्या क्या बोला जा रहा है? गिवन में बोला जा रहा है कि 6.25 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज, मतलब एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है 6.25 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्लोज इन 2 सेकेंड। टाइम की क्या दी हुई है? 2 सेकेंड दी हुई है। करंट ढूंढना है, करंट क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ओके, और इलेक्ट्रॉन में E इजिकल्स टू 1 - 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होते हैं वो दिस में होता है। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। अभी अपने को पता है कि Q का रिलेशन, चार्ज का रिलेशन क्या है? Q इजिकल्स टू आई इंटू टी होता है। एक रिलेशन क्या है Q का? Q इजिकल्स टू आई इंटू टी। दूसरा एक रिलेशन होता है Q इजिकल्स टू एन इंटू ई। क्या होता है? एन इंटू ई। Q का मतलब चार्ज, आई मतलब करंट, टी मतलब टाइम, जितने जितने टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ था वो टाइम। और Q इजिकल्स टू एन ई में क्या होता है? Q हो गया टोटल चार्ज, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के कितने चार्ज होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज आ जाएगा। ये दोनों रिलेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे, देखो Q इजिकल्स टू आई टी है और Q इजिकल्स टू एन ई है, तो हम लिख सकते हैं ना आई टी इजिकल्स टू एन ई। देख लो, यहां से हम लोग I इजिकल्स टू एन इंटू ई अपॉन टी लिख सकते हैं। ठीक है, इस टी को इस साइड लेके जाएंगे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे एन ई और टी का, तो हमने अपने को क्या मिल जाएगा? आई मिल जाएगा। ठीक है, अभी एन की वैल्यू कितनी है? 6.25 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम अपॉन 2। ठीक है, अभी यहां से देखेंगे कि जो नंबर्स हैं इन सबको एक साथ लिखते हैं और जो 10 की पावर्स है उसको अलग लिखते हैं। तो I इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6.25 इंटू 1.6 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे देखो 16 प्लस में 19 माइनस में, तो 19 माइनस में 16 प्लस में, तो माइनस में 3 बच रहा है 10 की पावर। ओके, तो 10 की पावर -3। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 0.8 से कट जाएगा। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर हो गया करंट। और इसी करंट को हम लिख सकते हैं, यहां पे देख लो, आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5 मिली एम्पेयर। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 मिली एम्पेयर।
तो नोट कर लीजिए। अभी अभी तो स्टार्ट ही किया है, अभी स्टार्ट ही किया है, एक क्वेश्चन हुआ है, दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। हम्म, हाँ कोई बात नहीं। मुझे लगेगा 1 घंटे के अप्रोक्स, 40 मिनट्स, 40 मिनट्स प्लस। हाँ हाँ। कितना टाइम लगेगा? नहीं नहीं, ये वाला कंप्लीट कर देता हूँ, 2-3 मिनट लगेगा। हाँ ये वाला। स्टार्ट। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देखते हैं। करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। तो सिमिलरली सेम टाइप से वैसा एक कंडक्टर, जस्ट फॉर क्लियर व्यू क्या कर सकते हैं, एक कंडक्टर है, उससे एक करंट फ्लो कर रहा है 1.6 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है 1. इफ चार्जेस ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻19 कूलम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल पास each second थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। अभी ये कंडक्टर है ना बेटा, इस कंडक्टर जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये वाला पार्ट है, ये जो एरिया है, दिस इज नोन एज क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, जिधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन अभी इस तरफ फ्लो करेगा, क्योंकि मैंने करंट को डायरेक्शन से देखा है, तो इस तरफ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इस क्रॉस सेक्शन एरिया से। अभी देखो सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2, तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले। सारे क्वेश्चन में गिवन लिखना, गिवन लिखने से बहुत आसान हो जाती चीज है, क्योंकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से पैरामीटर्स दिए हुए हैं और कौन से पैरामीटर्स ढूंढना है, तो उनके बीच में रिलेशन अगर फाइंड कर लिए तो उसके बाद वैल्यूज ही पुट करने वाली बात रह जाती है। इसे देखेंगे करंट कितनी दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू 1.6 मिली एम्पेयर दिया हुआ है, इसी को लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। ठीक है, अभी दूसरा E is equals to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम एंड फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n ढूंढना है, और इच सेकेंड मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन एरिया। सेम हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे। q इज इक्वल टू अपने को पता है I इंटू टी होता है, और दूसरा q की रिलेशन है n e, वहां से हम लोग लिख सकते हैं आई टी इज इक्वल टू एन ई। यहां से हम लोग रिपीट कर सकते हैं कि जो n है दैट इज आई इंटू टी अपॉन ई। एन को इस साइड रहने देंगे, ई को इस साइड लेके आएंगे, तो n इज इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन ई। ओके, तो अभी n में वैल्यूज पुट करते हैं। i की वैल्यू कितनी है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, इंटू टी कितना है 1 सेकेंड, अपॉन ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितनी हो जाएगी, यहां देखेंगे ये 1.6 कैंसिल हो गया, और 10⁻19 इधर नीचे उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा अपने पास, देखो n इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10⁻+19। तो देखेंगे -3 + 19 क्या होता है, +16 आ गया, तो 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। तो ध्यान देंगे, बहुत आसान सा है, बस चार्जेस और करंट टाइम, जो करंट की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज करंट, ये वाला रिलेशन से, और टोटल चार्ज की रिलेशन से एक रिलेशन नया बनता है, एन इज इक्वल टू आई टी अपॉन ई, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग ईच सेकेंड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
flowing each second through the conductor is 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो करंट अगर इधर फ्लो, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है हर सेकंड इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो करंट कितना होगा? 1.6। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसी एक्सरसाइज 8A को बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस टू फ्लो अ करंट ऑफ 200 मिली एम्पेयर इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। अभी क्या दिया हुआ है? एक कंडक्टर है, एक वायर है, वायर में का जो रेजिस्टेंस R इज 20 ओम है, और करंट फ्लो कराना है उस वायर से 200 मिली एम्पेयर, है ना, 200 मिली एम्पेयर। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि 200 मिली एम्पेयर करंट फ्लो होगा 20 ओम रेजिस्टेंस वाले वायर से। लेट्स से कि करंट फ्लो कराना है मुझे, तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है, मुझे करंट, हमें करंट को फ्लो कराने के लिए, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, है ना। तो अब इसको V से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि V इजिकल्स टू आई आर होता है बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है। इस करंट को 200 मिली एम्पेयर को हम लिख सकते हैं 200 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -1 एम्पेयर, ठीक है। तो V इज यार V कितना है अपना, निकालना है V। I कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर -1 एम्पेयर इंटू रेजिस्टेंस 20 ओम, दैट इज टू 2 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। ये 10 ये 10 कैंसिल, दैट इज टू 4। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा टू फ्लो अ करंट ऑफ 200 मिली एम्पेयर, दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। क्वेश्चन देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं आगे, इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज 1.2 करंट, तो करंट इज इक्वल टू 1.2 एम्पेयर एट 6 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 6 वोल्ट है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब ड्यूरिंग वाइल ग्लोइंग, जब बल्ब ग्लो कर रहा है तब पोटेंशियल डिफरेंस ये मेंटेन हो रहा है, करंट ये फ्लो हो रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा। यहां पे भी सेम V इजिकल्स टू आई आर, V इजिकल्स टू आई आर। तो V कितनी है अपनी 6 वोल्ट, I कितनी है 1.2 एम्पेयर एंड R फाइंड करने हैं, R फाइंड करने हैं। तो R इजिकल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 6 अपॉन 1.2। तो हेयर R इजिकल्स टू R इजिकल्स टू 60 इंटू 12, 12 5 जा 60, 12 60, दैट इज टू 5। तो हम लिख सकते हैं R इज टू 5 ओम। तो जब फिलामेंट कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा बल्ब को, जब ग्लो करेगा, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। नोट कर लो। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। कार बल्ब कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी ड्रॉस 2 एम्पेयर करंट व्हेन ग्लोइंग, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। थोड़ी सी जानकारी के लिए बताता हूं कि जो कार या फिर व्हीकल्स में, बस ट्रक, जो 4 व्हीलर्स वगैरह होते हैं, उसमें कौन से बैटरी का यूज होता है, मतलब कौन से करंट, डीसी यूज होता है। उसमें क्या होता है? डीसी यूज होता है 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का। जो अपने हेवी व्हीकल्स होते हैं, बस एंड ट्रक्स, उसमें 24 वोल्ट के होते हैं। जो 4 व्हीलर्स होते हैं अपने,
उसमें 12 वोल्ट की 12 वोल्ट वाली बैटरी बल्ब ग्लो करती है। तो सपोर्ट करता है 12 वोल्ट वाले। तो इसमें क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, और करंट कितना दिया हुआ है 2 ओम 2 एम्पेयर सॉरी व्हेन ग्लोइंग। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। सेम V इक्वल्स टू आई आर बाय ओम्स लॉ। तो V कितना है 12 वोल्ट, दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पेयर इंटू आर। तो R इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, तो R इज इक्वल्स टू 6 ओम। तो फिलामेंट कितना ऑफर करेगा रेजिस्टेंस 6 ओम का, देख लीजिए। अभी नेक्स्ट ठीक है, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या लिखा हुआ, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट। अभी हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन 6 का। गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिए हुए हैं जो वायर की रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 5 ओम, ठीक है। एंड कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, और करंट फाइंड आउट करना है कि कितना, कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, कितना करंट। सेम V इज इक्वल टू आई आर बाय ओम्स लॉ, किसे बाय ओम्स लॉ, ठीक है। अभी V की वैल्यू कितनी है 3 वोल्ट, I की वैल्यू कितनी है ढूंढना है, R की वैल्यू कितनी है 5 ओम। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 बाय 5। तो हम लोग जिससे I को 3 बाय 5, अगर मैं ऐसे 10 से ऊपर 10 से नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड, तो इधर कितना हो जाएगा 30 अपॉन 5 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं। तो 6 इंटू 5 दैट इज टू 30, तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन 10 दैट इज टू 0.6 एम्पेयर, 0.6 एम्पेयर। तो करंट इज टू कितना हो जाएगा 0.6 एम्पेयर। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द wire of resistance 5 ohm connected to a battery of potential difference 3 volt is 0.6 ampere, नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये एक्सपेरिमेंट है ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन ले। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर ऑब्टेन्ड। पोटेंशियल डिफरेंस ये वैल्यूज दी हुई है, उसके अक्रॉस क्या दिया हुआ है, करंट की वैल्यूज ये मिल रही है एम्पियर में। क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ अ वी आई ग्राफ एंड यूज दैट ग्राफ टू फाइंड दिस 3 थिंग्स, पोटेंशियल डिफरेंस V व्हेन करंट इज 0.5 वोल्ट एम्पियर, एंड करंट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.7 वोल्ट, एंड द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ किसके किसके बीच में करेंगे, जो करंट है, करंट I एम्पेयर में I बोलेंगे, ठीक है ऐसे। और ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस, वाई एक्सिस पे क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी इधर इंक्रीज कर रही है वोल्ट में, इधर 0 रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, एक I का वैल्यू लेंगे, उसके अक्रॉस कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है उसको मार्क करेंगे, और इसी तरह से बाकी सारे पॉइंट्स को करेंगे, उसके बाद पॉइंट्स को ड्रॉ ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं करंट की वैल्यू 0.02 सॉरी 0.2, 0.2 के अक्रॉस कौन सी वैल्यू मिल रही है 0.5, 0.5 मिल रही है। तो ये वाला पॉइंट होगा जो कि 0.2 और 0.5 को डिनोट कर रहा है। दूसरा वैसे ही पॉइंट लेंगे 0.4, 0.4 के अक्रॉस कितना है 1.0, ऐसे यहाँ पे एक वैल्यू होगी। उस तरह से नेक्स्ट क्या लेंगे 0.6, उसके अक्रॉस क्या मिलेगा अपने को, यहाँ वाला पॉइंट क्या मिलेगा 1.5। उसी तरह से यहाँ पर एक पॉइंट होगा जो किसको दर्शाएगा 0.8 को, और इस वाले एक्सिस पे किसको दर्शाएगा 2.0 को। यहाँ पे क्या होगा 1.0, इसके अक्रॉस एक पॉइंट यहाँ पे होगी इसके सामने,
जो किसको दर्शाएगा 2.5 को। ठीक है, सारे वैल्यूज को प्लॉट कर दिया। अभी जो आपको ग्राफ का पॉइंट्स मिला है उसको क्या करो, फ्री हैंड जो उसको ज्वाइंट कर दो, फ्री हैंड क्या कर दो, ज्वाइंट कर दो। फ्री हैंड ज्वाइन कर देंगे तो सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। देख लीजिए, तभी देख लो ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है कि 2.2 एम्पेयर करंट के लिए 0.5 वोल्ट मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, 0.4 के लिए 1.0 मिल रहा है, 0.6 के लिए 1.5, 0.8 के लिए 2.0 और 1 के लिए 2.5। अभी क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है कब, जब करंट 0.5 होगा। अच्छा 0.5 कहां होगा देख लो, 0.4 और 0.6 के बीचों बीच होगा, यहां पे कहीं पे क्या होगा 0.5 एम्पेयर होगा। तो 0.5 एम्पेयर के अक्रॉस इधर कैसे होगा, यहां पे कुछ होगा, यहां पे। तो इसका बीच वाला वैल्यू ये भी, क्योंकि ग्राफ क्या है, लीनियर है, ग्राफ क्या है, ओमिक मटेरियल के लिए बना है, ओमिक ग्राफ को शो कर रहा है, लीनियर ग्राफ है। क्या करेंगे, इसको बोलेंगे लीनियर ग्राफ मिला है अपने को, लीनियर ग्राफ है तो इसके बीच वाले वैल्यूज के लिए भी इन दोनों के बीच वाले वैल्यूज के लिए निकलेगा। सिंपल, 4.4 और 0.6 के बीच में क्या 0.5 है, तो 1.5 और 1.5 और 1 के बीच में कौन सा वैल्यू आता है 1.25। तो वोल्टेज इक्वल्स टू, तो ए का आंसर क्या हो जाएगा 1.25। या दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, 0.4 प्लस 0.6 अपॉन 2 कितना आता है 1.0 अपॉन 2 दैट इज टू 0.5। ठीक है, ये मिल गया। उसी तरह से इसको करेंगे 1.0 प्लस 1.5 बाई 2 दैट इज टू 2.5 बाई 2 दैट इज टू 1.25। देख लो, ये बीच वाला संख्या निकालने का वो तरीका है। क्वेश्चन नंबर इसी का बी पार्ट, करंट ढूंढना है कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0.75 है। 0.75 कहां आएगा, 0.75 इधर कहीं आएगा। ठीक है, तो अपने को पता है यहां पे कहीं पे क्या आएगा 0.075। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि ये वाला क्या वैल्यू, ग्राफ कैसा दिख रहा है, लीनियर ग्राफ दिख रहा है, तो हम कोई भी दो पॉइंट के बीच में निकालते हैं। चलो ये वाला कर लेते हैं, ये वाला और ये वाला। इससे क्या होगा, ग्राफ का स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला, ये वाला कितना है 2 माइनस 1 दैट इज टू 1 अपॉन ये वाला कितना है 0.8 माइनस 0.4 दैट इज टू 0.4 10। तो 10 अपॉन 4 दैट इज टू 2.5। तो स्लोप क्या आया 2.5। इस ग्राफ का स्लोप क्या आया, स्लोप आया 2.5। सो आर क्या हो जाएगा 2.5। आर जब 2.5 आ गया तो वही क्वेश्चन नंबर सी का पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर सी में स्लोप देखेंगे, स्लोप इज टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोई भी दो पॉइंट लेंगे, एक ये वाला लिया मैंने, एक दूसरा ये ले लिया, ये बेस ये हाइट, तो लिख देंगे 1 2 माइनस 1 1 और 0.8 माइनस 0.4 दैट इज टू 0.4 10 अपॉन 4 दैट इज टू 2.5। तो यही रेजिस्टेंस क्या आ गया 2.5 ओम। अभी क्वेश्चन नंबर, अभी कोई भी वैल्यू अपने से कोई भी करंट पूछेगा वोल्टेज देके हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि V इक्वल्स टू आई आर, ये ग्राफ लीनियर है तो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, V इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा। तो V कितनी दिए हुए हैं यहाँ पे, V पूछा है 0.75 के लिए, 0.75 इज इक्वल्स टू I कितना हो जाएगा, I R कितना है 2.5। तो I निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं 0.75 अपॉन 2.5। ठीक है, 1 0 0 कट गया, अभी क्या बचा अपने को 75 अपॉन 25 इंटू 10, तो 3 टाइम्स में होता है 10, तो 3 अपॉन 10 हुआ तो 0.3 वो एम्पेयर। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी
एम्पेयर, इसकी कितनी आ जाएगी 1.25 वोल्ट, V इजिकल्स टू इसकी आ जाएगी R इजिकल्स टू 2.5 ओम। ध्यान से देखेंगे। इसी तरह किसी भी ग्राफ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पॉइंट्स को दर्शा लेंगे, फिर क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछा उसके अलाउंग देखेंगे वैल्यूज, अगर आ रही तो ठीक है, नहीं तो स्लोप निकाल लो। उससे क्या हो जाएगी, तीनों वैल्यूज में रिलेशन, लीनियर ग्राफ आएगा तो ओम्स लॉ वैलिड होगा, ओम्स लॉ लगा के बाकी सारे वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए।